नमस्कार। तो आज हम संस्कृत के एक बहुत ही दिलचस्प पाठ को समझने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्णों के सही प्रयोग से यानी सही उच्चारण से दुनिया में सम्मान मिलता है। चलिए इसी ज्ञान को और गहराई से समझते हैं। देखिए, भाषा क्या है? ये हमारे मन की बातों को, हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया ही तो है। पर कभी सोचा है कि अगर इस जरिए में बस जरा सी चूक हो जाए, सिर्फ एक अक्षर के बोलने में कोई गलती हो जाए, तो मतलब कितना ज्यादा बदल सकता है। सच कहूं तो कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ तक हो जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए ना एक बहुत ही पुरानी और मजेदार कहानी है। चलिए आज वही कहानी सुनते हैं। तो बात है देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा वृत्रासुर की। अब इन दोनों के बीच ना बहुत गहरी दुश्मनी थी। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और इंद्र को हराने के लिए वृत्रासुर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया। उस यज्ञ में एक बहुत खास मंत्र बोला जाना था, इंद्र शत्रुवुर वर्धस्व। अब वृत्रासुर का मकसद तो बिल्कुल साफ था। वो चाहता था कि इस मंत्र से इंद्र का शत्रु मतलब कि वो खुद वृत्रासुर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हुआ यूं कि जो पुरोहित यज्ञ करवा रहे थे वो वृत्रासुर से बहुत डरते थे और इसी डर के मारे उन्होंने मंत्र के उच्चारण में एक बहुत ही छोटी सी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जो शायद सुनाई भी न दे। और बस उसी एक मामूली सी भूल ने ना मंत्र का पूरा मतलब ही पलट कर रख दिया। अब उसका अर्थ ये नहीं था कि इंद्र का शत्रु शक्तिशाली हो, बल्कि ये हो गया कि इंद्र जो कि शत्रु है वो शक्तिशाली हो। सोचिए, और नतीजा बहुत भयानक हुआ। वृत्रासुर के बजाय इंद्र की शक्ति बढ़ गई और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। देखा, एक उच्चारण की गलती और सारा खेल ही पलट गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि उच्चारण और व्याकरण कितने ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब इसी विषय पर कुछ श्लोक देखते हैं और समझते हैं। जो पहला श्लोक है वो हमें व्याकरण की अहमियत बताएगा। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः श्वजनो माभूत सकलम शकलम शकृत सकृत। इसका अर्थ है, अरे पुत्र, भले ही तुम बहुत सारे विषय न भी पढ़ सको, कोई बात नहीं, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ना। क्यों? ताकि स्वजन की जगह कभी श्वजन न निकल जाए। अब इस श्लोक में जो उदाहरण दिए हैं वो तो कमाल के हैं। जरा ध्यान से देखिए, एक अक्षर का फर्क है और मतलब देखिए कितना बदल गया। पहला शब्द है स्वजना, जिसका मतलब होता है अपने लोग, अपना परिवार, और दूसरा है श्वजना, जिसका मतलब है कुत्ता। इसी तरह सकलम का मतलब हुआ सब कुछ या संपूर्ण, और बस एक अक्षर बदला, शकलम का मतलब हो गया टुकड़ा। और आखिरी वाला देखिए, सकृत मतलब एक बार, और शकृत का अर्थ है मल। तो अब समझ आया व्याकरण का ज्ञान होना कितना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि उच्चारण सही होना चाहिए। पर सवाल ये है कि आखिर वर्णों को बोलना कैसे चाहिए? सही तरीका क्या है? चलिए अगले दो श्लोक एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से हमें यही बात समझाएंगे। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद्वर्णान प्रयोजयेत। 2। इसका अर्थ है कि जैसे एक बाघिन अपने छोटे से बच्चे को अपने दांतों से पकड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बच्चा गिर न जाए, उसे चोट न लग जाए। वो पकड़ती तो है पर उसे जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाती। बिल्कुल वैसे ही हमें वर्णों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हमारे उच्चारण में एक सही बैलेंस, एक संतुलन होना चाहिए। आवाज न तो बहुत ज्यादा कठोर हो कि सुनने वाले को चुभे, और ना ही इतनी ढीली या दबी हुई हो कि समझ ही ना आए कि क्या बोला गया। एकदम साफ और सधा हुआ। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीड़िताः सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। 3। तो इस तरह से वर्णों का उच्चारण हमेशा साफ और नेचुरल होना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी इंसान वर्णों का सही तरीके से प्रयोग करता है उसे इस दुनिया में इज्जत और सम्मान मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक अच्छा पढ़ने वाला, जिसे उत्तम पाठक कहते हैं, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, और साथ ही एक अधम पाठक यानी बुरे पढ़ने वाले के क्या दोष होते हैं जिनसे हम सबको बचना चाहिए। माधुर्यमक्षर व्यक्तिर पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणः। 4। तो एक अच्छे पाठक में ये 6 गुण होते हैं। पहला, माधुर्यम यानी आवाज में मिठास। दूसरा, अक्षर व्यक्ति ही मतलब हर अक्षर साफ साफ बोलना। तीसरा, पदच्छेदः यानी शब्दों को सही जगह पर अलग करके पढ़ना। चौथा, सुस्वर मतलब सुंदर आवाज। 5वां, धैर्यम यानी आराम से धैर्य के साथ पढ़ना। और छठा, लय समर्थम यानी एक लय में पढ़ना।
गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। 5। और अब देखते हैं वो 6 दोष जो एक अधम पाठक में पाए जाते हैं। पहला है गीति यानी गा गाकर पढ़ना। दूसरा है शीघ्री मतलब बहुत तेजी से पढ़ना। तीसरा शिरः कंपी यानी पढ़ते हुए बेवजह सिर हिलाना। चौथा लिखित पाठका जो बस लिखे हुए को रट लेता है। 5वां अनर्थज्ञ जो बिना मतलब समझे ही पढ़ता जाता है। और छठा अल्पकंठः मतलब बहुत ही धीमी दबी हुई आवाज में पढ़ना। तो हम सबको इन आदतों से दूर रहना है। तो चलिए अब इस पाठ के आखिर में एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जरूरी बातें सीखी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारा उच्चारण बिल्कुल उस बाघिन की तरह होना चाहिए, यानी साफ, संतुलित और स्वाभाविक। तीसरी सीख ये है कि जो सही उच्चारण करता है उसे समाज में सम्मान मिलता है। और चौथी और आखिरी बात ये कि हम सबको एक उत्तम पाठक बनने के जो गुण हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज जो ये सारी बातें हमने जानी जो सदियों पुरानी हैं पर आज भी उतनी ही जरूरी है, इनको जानने के बाद कोई भी अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए अपने बोलने और पढ़ने के तरीके में क्या क्या बदलाव ला सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।